वेलकम टू मिस्टर ITI। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं CITS एडमिशन 2022 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। आप लोगों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, 1 तारीख को आप लोगों का रिज़ल्ट भी आ गया और रिज़ल्ट आने के बाद सबसे पहले आप लोग वेट कर रहे थे एडमिशन के लिए। तो काफ़ी लेट हो गया है एडमिशन के रिगार्डिंग, लेकिन फाइनली आप लोगों का डेट आ गया है। 12 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक फर्स्ट राउंड का आपका काउंसलिंग होने जा रहा है। ये है फर्स्ट राउंड के लिए। देखिए, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। और एक चीज़ मैं आपको एश्योर करता हूं कि आज मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ डिस्कस करने वाला हूं जो कि अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि एडमिशन तो सभी लोग करवाएंगे, फाइनल एडमिशन में सबको कॉलेज भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बारीकी से समझना और देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें यदि गलती हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिन बच्चों का कम नंबर आया है, कुछ बच्चों का एवरेज आया है, कुछ बच्चों का अच्छा मार्क्स आया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यदि आपका अच्छा नंबर है तो आप कौन सा कॉलेज लीजिए। वैसे आप कोई सा भी ले सकते हैं। यदि आपका अच्छा नंबर है, एवरेज है, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करेंगे। और यदि आपका मिनिमम नंबर है, यदि आपका मेरिट में नहीं आ पा रहा है, और आप कैसे कॉलेज सिलेक्ट करेंगे, ये सब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, हमारे पास मोबाइल है, स्टेप वाइज मैं आपको बताता रहूँगा। साइड में हो सके पॉसिबल होगा जब मैं वीडियो एडिट करूँगा, संभव होगा तो यहाँ पे साइड में मैं आपको दिखाता भी रहूँगा कि एनिमेशन के थ्रू कैसे कैसे ये सब प्रोसीजर होगा। तो आइए समझते हैं। ये देखिए, 12 से लेकर के 19 के बीच में डेट दिया गया है, और ये डेट आया था 12 तारीख को, मतलब कि कल आया था। और कल आया तो 5 बजे के लगभग आया, और 5 बजे के लगभग जब आया तो बच्चे काफ़ी परेशान हो गए हैं कि इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि जब आपका फर्स्ट राउंड में आ गया है ये डेट, तो कब आप सिलेक्ट करेंगे कॉलेज। कॉलेज सिलेक्ट करने का एक डेट होता है जिसमें आप सिलेक्शन ऑफ कॉलेज, ये आपका पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, मेरिट तय करते हैं कि आपको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे वो कॉलेज लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, निमी के तरफ से। जहाँ पे भी आप एडमिशन लेंगे तो आपका रैंकिंग दिखा रहा होगा यहाँ पे। देखिए, ये इसको मैं थोड़ा सा आपको और बताऊंगा अच्छे से कि कैसे आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, किस तरीके से आप अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। सेकेंड नंबर पे ये है कॉलेज लिस्ट, वो लोग जारी करेंगे कि आपको मिला या नहीं मिला। और थर्ड पे यदि आपको मिल जाएगा तो आप जाएंगे DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये DV के लिए आप अपने नियरेस्ट NSTI में जाएंगे, बॉयज़ NSTI हो या फिर गर्ल्स NSTI हो। IT OT में नहीं जा सकते हैं। IT OT को ये ऑथराइजेशन नहीं दिया जाता है कि आप DV कराएं। तो देखिए, आपको यदि IT OT मिलता है, या गवर्नमेंट IT OT मिले, प्राइवेट IT OT मिले, NSTI मिले, गर्ल्स NSTI मिले या बॉयज़ NSTI मिले, आपको कोई भी कॉलेज मिलता है तो आपको DV कराने के लिए NSTI में जाना होगा। NSTI में भी 2 है, एक बॉयज़ है, एक है गर्ल्स, ठीक है। तो आप बॉयज़ में भी जा सकते हैं, गर्ल्स में भी जा सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किस में जाएंगे, ये कोई बताया नहीं गया है, ठीक है। आप बॉयज़ में भी जा सकते हैं, गर्ल्स में भी जा सकते हैं, जो जनरल NSTI होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए हैं कि DV कैसे कराएंगे। कॉलेज लिस्ट वो लोग देंगे, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं है। सिलेक्शन ऑफ कॉलेज, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप कैसे कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कॉलेज नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले DGT ने कुछ सीट को हटा दिया। सीट का मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं, लिफ्ट ऑपरेटर और भी कई ऐसे हॉस्पिटैलिटी करके है, मतलब 8-10 ट्रेड हटा दिया गया है। उसका स्कोप कम होने की वजह से। स्कोप कैसे कम हो गया, जैसे कि वहाँ पे कहीं पे 50 सीट है, ठीक है। 50 सीट में जब सिलेक्शन कराया गया तो बच्चे बहुत कम एडमिशन लिए, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर थे
मान लीजिए 50 सीट वहाँ पे है, 50 को पढ़ाने के लिए वहाँ पे पूरा अरेंजमेंट किया गया है, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट देख रहा है कि इसमें बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ से कॉलेज हटा दिए हैं। तो ऐसे ओवरऑल इंडिया में यदि देखा जाए तो कंप्लीट तरीके से 8 से 10 ट्रेड हटाए गए हैं, और वो जो ट्रेड हटाया गया है उसका लिस्ट जारी कर दिया गया है वेबसाइट पे, वो आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे ये भी बता रहे हैं कि वहाँ जैसे कि आपका NSTI कानपुर हो, NSTI हैदराबाद हो, चेन्नई हो, तो वहाँ पे आप लोगों का लिस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एक लिस्ट जारी हुआ था कुछ दिन पहले, और उसमें बताया गया था कि लिस्ट में कौन कौन सा कॉलेज कहाँ कहाँ पे कितने सीट पे अलॉटमेंट होगा सीट का। तो यदि आपका कॉलेज वो नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो कॉलेज आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यदि आपका NSTI हावड़ा नहीं दिखा रहा है आपके यदि सिलेक्शन प्रोसेस में, तो आप NSTI हावड़ा नहीं ले पाएंगे। आप वेट मत करिए कि ये बाद में आएगा, DGT इम्प्रूव करेगा, वो सीट हटा दिया गया है, ठीक है। जो सीट हटा दिया गया है उस पर एडमिशन नहीं होने वाला है इस बार, आप जान लीजिए। और सेकेंड थिंग, जहां एडमिशन होने वाला है वो लिस्ट आपके इस सिलेक्शन प्रोसेस में आ गया है। देखिए, सिलेक्शन के लिए आपको 5 कॉलेज सिलेक्ट करना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, ठीक है। जिन बच्चों का 5 से अधिक कॉलेज है, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन ये चर्चित ट्रेड है, तो यहाँ पे 5 से अधिक कॉलेज हैं पूरे इंडिया में, तो वो बच्चे 5 कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और यदि वो चाहें कि हम एक सिलेक्ट करेंगे तो वो एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि वो एक सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे यदि कॉलेज मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। सेकंड में क्या है, 2 भरेंगे तो यदि फर्स्ट में नहीं मिला सेकंड में भी देखा जाएगा, मिल सकता है तो सेकंड में भी आपको दे सकते हैं वो लोग। थर्ड भी भरेंगे तो थर्ड में, ऐसे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है आपके कॉलेज मिलने का यदि आप 5 भरते हैं। और देखिए यहाँ पे 5 कॉलेज जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट वाले का डायनेमिक रैंकिंग दिखाता है। अब देखिए डायनेमिक रैंकिंग है क्या। डायनेमिक रैंकिंग जैसे हम हैं, आप हैं और भी कई बच्चे हैं, जैसे हमारा 50 नंबर है, आपका 60 नंबर है, तो एक कॉलेज मान लीजिए NSTI कानपुर, मान लीजिए हम NSTI कानपुर सिलेक्ट करते हैं, हमारा 50 नंबर है और आपका भी NSTI कानपुर है, ठीक है। सिलेक्ट करने का प्रोसीजर, तो आप यदि हम दोनों लोग सिलेक्ट करेंगे तो पहला रैंक आपका दिखाएगा, क्योंकि हमारे से आपका 10 नंबर ज़्यादा है। तो इस तरीके से डायनेमिक रैंकिंग आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा जिस भी कैटेगरी में आप होंगे। जनरल के होंगे तो जनरल का दिखा रहा होगा, OBC में होंगे तो जनरल OBC दोनों दिखा रहा होगा, यदि आप EWS में होंगे तो जनरल EWS दिखा रहा होगा, SC ST में होंगे तो जनरल SC ST OBC दिखा रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपना रैंकिंग देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जैसे ही आप यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो डायनेमिक रैंकिंग फर्स्ट वाले का दिखाएगा। कॉलेज तो आप 5 सिलेक्ट किए हैं, लेकिन डायनेमिक रैंकिंग आपको इन 5 का नहीं दिखा करके फर्स्ट वाले का ही केवल दिखाएगा। तो आपको ये चेंज करके देखना है 5 बार, ठीक है। और आप दिन भर चेक करते रहिए, क्योंकि बच्चों का हमेशा मन बदलता रहता है, वो भी चेक करते रहते हैं कि किस तरीके से हम अपना बेटर रैंक में आ सकें, ठीक है। तो मान लीजिए कहीं पे कॉलेज में 30 सीट है, ठीक है, 30 सीट है कानपुर में, सपोज करते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, 30 सीट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, और यहाँ पे 35 बच्चे अप्लाई करते हैं। तो जो बच्चे ज़्यादा नंबर लाएंगे उनका रैंकिंग नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 होगा, ठीक है। यदि आपका रैंकिंग यहाँ पे 31 आ रहा है तो आप यहाँ पे फाइनल मत करिएगा, 31 आ रहा होगा तो आप NSTI कानपुर छोड़ दीजिएगा। यदि आप ऐसा गलती करते हैं तो यहाँ पे 30 सीट है, आपका रैंक 31 है, तो लास्ट टाइम पे होगा क्या कि आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 सीट ही केवल है और आप 31वें कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके से आप आउट हो जाएंगे। आप वेट करेंगे कि लास्ट टाइम पे कुछ बच्चे होते हैं कि चेंज करते हैं, ये गलत बात है। आप लास्ट टाइम का वेट करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप प्रेफरेंस चेंज करेंगे, हो सकता है कि उस समय लॉक हो जाए और आप रह जाएंगे। जो मनपसंद आपका कॉलेज सेकंड पे है वो नीचे चला जाएगा, फर्स्ट वाला उल्टा सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका काउंसलिंग गड़बड़ा सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप डायनेमिक रैंकिंग पहले ही चेक कर लीजिए। कुछ चीज़ों का कन्फ्यूजन है, जैसे देखा जाए इन डेट में जैसे DV का डेट नहीं बताया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब होगा। ये डेट आपको दिया गया है 8 दिन का। इस डेट में आप लोग कंफर्म नहीं है कि कब क्या होगा। अभी आप लोग वेट करिए। देखिए कल का डेट आया हुआ है, तो कल के डेट में आप जानते हैं कि 5 बजे आया, 5 बजे आया, तो वो लोग ज़्यादा इसमें कोई
क्लियरेंस नहीं दे पाए हैं कि क्या क्या कब कब होगा। और आज सेकेंड सैटरडे है और कल संडे है, तो ये 2 दिन तो कॉलेज बंद रहने वाला है। और आप जानते हैं कि 15 अगस्त है, तो ये सेलिब्रेशन भी ज़रूरी है और कॉलेज तो बंद रहेगा। और डीजीटी NSTI जितने भी ये लोग कंट्रोल करते हैं चेन्नई से, ये सब आपको अपडेट नहीं मिल पाएगा। मंडे को ही आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाएगा कि 12 और 19 के बीच में कौन कौन सा कार्यक्रम कब कब होगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये जो आपको कॉलम फिल करने के लिए आ रहा है, यानी कि कॉलेज सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, आप कॉलेज सिलेक्ट करके कंफर्म हो जाइए। और एक चीज़ समझ लीजिए, कुछ बच्चे हैं जो कि पूछ रहे हैं कि यदि हम फीस पेमेंट कर देते हैं, देखिए 1000 रुपये आपका फ़ी लग रहा है जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है, 1000 आपको पे करना होगा। आप 1000 रुपये पे कर देंगे तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जितना भी राउंड होता है मॉप अप राउंड, सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यदि फर्स्ट में नहीं जमा करते हैं, सेकेंड में जमा करेंगे तो सेकेंड से आपका स्टार्ट होगा। तो देखिए आप फर्स्ट में ही जमा कर लीजिए, पहली बार भी देख लीजिए, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड नहीं मिला थर्ड में देखेंगे, थर्ड में नहीं मिला तो मॉप अप राउंड में देख लेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है मिलने का वो बढ़ जाएगा। फर्स्ट में भी तो मिल सकता है, ऐसा कोई है तो नहीं लिखा कि नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है, मिल जाएगा तो और बेटर है। तो यहाँ पे आप 1000 रुपये पेमेंट कर देंगे। कुछ बच्चों का डाउट है कि यदि 1000 रुपये हम पेड कर दिए और यहाँ पे सबमिट बटन आ रहा है, सबमिट करेंगे तभी आपको आपका डायनेमिक रैंकिंग दिखाएगा यहाँ पे कि आपका कौन सा पोजीशन है कितने सीट के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए सबमिट जैसा ही आप करेंगे तो आप, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि 11000 रुपये दे करके यहाँ पे जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, यहाँ पे हमारा ये फाइनल हो जाएगा, ये फिर चेंज नहीं हो पाएगा। तो इससे आप बाहर निकलिए। ये आप चेंज कर सकते हैं तब तक जब तक कि ये आपका रैंकिंग का लिस्ट बंद नहीं किया जाता है। और ये कम से कम 2 दिन तो चलेगा ही, मिनिमम 2 दिन चलेगा, मैक्सिमम हम बता नहीं सकते हैं। वो डेट आपको मंडे को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये 1 या 2 दिन में फाइनल कर लीजिए। जितना भी आपको चेंज करना है, देखना है, NSTI देखना है, ITOT देखना है, गवर्नमेंट ITOT देखना है, नियरेस्ट ITOT देखना है, जो भी देखना है आप अपना फाइनल कर लीजिए 2 दिन में। और बाकी ये देखिए जो भी आपका फाइनल टाइम आएगा 5 बजे 6 बजे, जब भी वो लोग डेट देंगे उस समय ये फ्रीज हो जाएगा, तब फिर आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे और इसी प्रेफरेंस के बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। तो आप लोग एश्योर हो जाइए इन चीज़ों के बारे में। फ़ी पेमेंट आप कर लीजिए पहले से ही, क्योंकि सर्वर लो हो जाता है। जानते हैं कि काफ़ी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप जानते हैं कि इस बार यूपी में और अन्य जगह पे इंस्ट्रक्टर के लिए फॉर्म आया था, इस वजह से काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और ITI में, NSTI में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी भीड़ है और भीड़ से बचने के लिए आप 1000 रुपये पेमेंट कर देंगे तो फिर आपको सिर्फ यही प्रोसीजर रह जाएगा और ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। यदि आपको कोई और भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उसका हम जवाब तुरंत देंगे आपको। देखिए हम लाइव नहीं आ पाए हैं, लाइव ना आने का रीज़न ये है कि काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने चैनल पर आ रहा हूँ और वीडियो नहीं बना पा रहा था और सोचा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हमसे जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे हैं कंफ्यूज हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर के, तो ये क्लियर करना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी था। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने अपने तरीके से सब कुछ समझा दिया है, आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा। जो भी नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा, उसे हम जवाब देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड का ये है डेट 12 से 19। यदि कोई बच्चा सेकेंड राउंड में जाता है तो सेकेंड राउंड में 19 के बाद स्टार्ट होगा, तो 19 के बाद 20 को भी आ सकता है, 21 को भी आ सकता है, 20-21 में ही आएगा सेकेंड राउंड का। फर्स्ट राउंड अभी 12 से लेकर के 19 तक चलने वाला है। DB के भी बारे में बता दिया, कॉलेज लिस्ट वो लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपके डायनेमिक रैंकिंग के ही ऊपर होगा ये कॉलेज का। यदि आपका डायनेमिक रैंकिंग जैसे 20 सीट है, 20 सीट के अंदर आपका है तो आपको मिल जाएगा वो कॉलेज। यदि आप उस 20 सीट के बाहर हैं, लास्ट तक आपका 21 दिखा रहा है, 22 दिखा रहा है, तो आपको कॉलेज मिल नहीं पाएगा। इस वजह से आप डायनेमिक रैंकिंग देख लीजिएगा। देखिए कोई भी NSTI ख़राब नहीं होता है, पढ़ाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी NSTI बने हुए हैं सब में बेस्ट टीचर हैं, सभी आपको बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। काफ़ी जगह हम देख रहे हैं कि कानपुर लोग रट रहे हैं, तो ये गलत बात है। कानपुर देखिए मेन रीज़न ये है यहाँ पे मेरिट ज़्यादा जाता है, इसलिए क्योंकि बिहार, यूपी और इधर आसपास के एरिया में
NSTI केवल इकलौता कानपुर में है। और जितने भी बच्चे अच्छे होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं कानपुर, क्योंकि फर्स्ट राउंड में उनको मिल जाता है, अच्छा नंबर होता है तो उनका नज़दीक में मिल जाता है। वो चाहते हैं कि नज़दीक में रहेगा, घर आना जाना भी हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कानपुर रहें, इलाहाबाद रहें, मुंबई रहें, लुधियाना रहें, पंजाब रहें, कहीं भी रहें, आखिर रहेंगे तो घर के दूर ही। और आपको वहाँ पे हॉस्टल मिलने वाला है, तो हॉस्टल फैसिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मेस के भी बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि मेस आपको हर जगह मिल जाएगा देखने को, मेस में खाना मिल जाएगा। और बाकी यदि आपको प्रॉब्लम है, मेस का नहीं खाना चाहते हैं, तो बाहर भी आप जा कर के खा सकते हैं। काफ़ी सुविधाएँ हैं। देखिए, आप पढ़ना चाहेंगे तो कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। एक तरीके से एग्जाम्पल दें तो क्लास का वो बच्चा जो कि पढ़ने वाला है वो कहीं पे भी बैठेगा तो पढ़ लेगा, सिंपल सा चीज़। और एक बच्चा जो कि पढ़ने वाला नहीं है उसे बेस्ट NSTI में भेज दें या किसी लोवेस्ट NSTI में भेज दें, उसका तबीयत हमेशा ख़राब ही रहेगा। तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आप ITI में पढ़े हैं सेम टू सेम वही सब्जेक्ट होता है, वही सिलेबस होता है, सब कुछ वही होता है। बस एक सब्जेक्ट उसमें ऐड हो जाता है, POT, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो भी संभव होगा उसका क्लास भी मैं ले सकता हूं। तो देखिए, अभी एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा है, एडमिशन के ही बारे में बात करेंगे तो बेटर है। वो सिलेबस और ये सब चीज़ें आप जाएंगे वहाँ पे देखेंगे तो आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और सब अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसमें यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी अभी तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। आगे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जो भी आपके फ्रेंड होंगे, और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका।